नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इंजीनियर्स फाउंडेशन टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ करेरा के चैनल में। आज का अपना चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रीशियन का। तीसरा चैप्टर चल रहा था विद्युतीय पदार्थ एवं केबल। ये चैप्टर अपना चल रहा था और इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ रहे हैं पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। तो इसमें के अंदर अपन पढ़ेंगे चालक पढ़ रहे थे। तो चालक में अपना 6वां नंबर चालक है जीआई तार। तो जीआई तार, तो सबसे पहले एग्जाम में यही आता है कि जीआई वायर की फुल फॉर्म क्या है। तो जीआई वायर का पूरा नाम गैल्वेनाइड आयरन होता है। क्या होता है? गैल्वेनाइड आयरन। यहाँ से पूछा जाता है कि जीआई वायर का पूरा नाम क्या होता है, तो गैल्वेनाइड आयरन। अब इस पर जंग नहीं लगती, जीआई का जो तार होता है इस पर जंग नहीं लगती। तो पूछा जाए कि ऐसा कौन सा पदार्थ है, धातु है कि इस पर जंग नहीं लगती, तो जीआई तार है। अब इसको बनाया क्या जाता है कि लोहे के ऊपर क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करके जस्ते की परत चढ़ाकर इसको बनाया जाता है। जैसे कि ये अपना लोहे का टुकड़ा है ये वाला, तो इसके ऊपर क्या करेंगे, लोहे के टुकड़े के ऊपर अपन क्या करेंगे, इस पर जस्ते की परत चढ़ाएंगे। जस्ते की परत चढ़ाकर गैल्वेनाइजेशन करके अपन इसको तैयार करते हैं लोहे का वायर। तो इस पर जंग नहीं लगती, तो इसके कारण इसका उपयोग करेंगे अपन जो स्टेट तार, जो खंभा रहता है, खंभा खड़ा रहता है, खंभे को सपोर्ट देने के लिए अपन जो क्या करते हैं, एक स्टेट तार लगा रहता है। तो उस स्टेट तार में इसका इस्तेमाल करेंगे। टेलीफोन तार, जो पुराने ज़माने में टेलीफोन चलते थे, वो टेलीफोन के तार होते हैं, तो वो जीआई के ही होते हैं, जीआई के। तो और इसका उपयोग करते हैं अर्थिंग में। जो जमीन अपन क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। जो मकान के पास में कहीं भवन में ट्रांसमिशन लाइन पर वहाँ पे अर्थिंग की जाती है, तो उस अर्थिंग के लिए अपन जो पाइप गाड़ते हैं वो क्या करते हैं, जीआई का पाइप गाड़ते हैं, गैल्वेनाइड आयरन का अपन पाइप गाड़ते हैं। तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। पूछा जाए कि एग्जाम पूछा जाएगा अर्थिंग के लिए आप किस पाइप का या किस तार का इस्तेमाल करेंगे, तो आप बता सकते हो कि गैल्वेनाइड आयरन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। गैल्वेनाइड आयरन को आप शॉर्ट डाउन कर सकते हो जीआई। तो एवं केबलों को मजबूती प्रदान कराने के लिए जो केबल होती हैं, विद्युतीय केबल होती हैं, अंडरग्राउंड जमीन के अंदर केबलें बिछाई जाती हैं, या फिर वैसी जो छत से जो केबल जाती हैं, तो उनको मजबूती देने के लिए, केबल अंदर से शॉर्ट ना हो जाए, तो मजबूती देने के लिए, प्रदान कराने के लिए अपन जीआई तार इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है, इसका जीआई का पूरा नाम याद रखना है गैल्वेनाइड आयरन, ये नाम पूरा याद रखना है। गैल्वेनाइड आयरन एक ऐसी धातु है जिस पर जंग लगती। बनाया कैसे जाता है, बनाया ऐसा जाता है कि लोहे के ऊपर गैल्वेनाइजेशन करके जस्ते की परत चढ़ाकर, उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाकर उसको तैयार किया जाता है। जीआई वायर का इस्तेमाल क्या करेंगे, स्टे वायर में इस्तेमाल करेंगे। टेलीफोन का जो तार होता है उसमें इस्तेमाल करेंगे। अर्थिंग में, जो अर्थिंग करते हैं मकान के पास में, उस अर्थिंग में पाइप डालते हैं और अर्थिंग का एवं उसका इस्तेमाल करेंगे जीआई तार का। केबलों को मजबूती देने के लिए जो केबल होती हैं, विद्युत की लाइट की केबल होती हैं, बड़ी बड़ी केबल, लाइनों की केबल होती हैं, तो उन्हें मजबूती देने के लिए वो जीआई तार इस्तेमाल करते हैं। तो ये जीआई पाइप के अंदर इतना ही आएगा, इतना इससे बाहर तो अब इसके अंदर कुछ है नहीं आने लायक। तो ये इतना जीआई पाइप है, ये विद्युत का चालक होता है। इसके बाद में आता है 7वां चालक, आता है अपना टेन। क्या आता है, टेन। यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गया, टेन। टेन आता है। टेन भी क्या है, एक धातु है। तो इस प्रकार के चालक पर जंग नहीं लगती। टिन पर भी क्या होती है, जंग नहीं लगती। और टिन का इस्तेमाल जानते हैं अपन क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं, मतलब टाका वगैरह लगाते हैं, वहाँ पर अपन टिन का इस्तेमाल करते हैं। जो टिन पर जंग नहीं लगती, लेकिन टिन का जो गलनांक होता है वो बहुत कम होता है। टिन का जो गलनांक होता है वो 232 डिग्री सेल्सियस के पैमाने पर पिघल जाता है।
इसलिए अपन इसका टिन का जो इस्तेमाल करेंगे वो कहाँ करेंगे, शोल्डर आर्म पर, मतलब टाँका वगैरह जो लगाया जाता है वहाँ पर टिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार के पदार्थ पर जंग नहीं लगती है एवं इसका गलनांक बहुत कम होता है। अब बात करते हैं इसका गलनांक। इसका गलनांक मतलब टिन का जो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, टिन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 232 डिग्री सेल्सियस होता है। मेल्टिंग पॉइंट 232 डिग्री सेल्सियस और ये पिघलने लगता है। तो इसका गलनांक 232 डिग्री सेल्सियस होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये इतने पर ये पिघलने लगता है। तो इसका गलनांक कितना होता है, 232 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। तो टिन का उपयोग अपन कहाँ करते हैं, टिन का उपयोग अपन करेंगे अन्य धातु एवं जंग आवरण के प्रभाव से बचाने के लिए। मतलब जो अन्य धातुएं होती हैं उसको जंग के वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए। मतलब वातावरण कैसा, कहीं सर्दी वगैरह हो जाती है, कभी बारिश का मौसम आता है तो क्या होता है कि लोहे का पदार्थ है उस पर किसी और चीज़ की धातु है तो उस पर जंग लग जाती है। तो उसको जंग से बचाने के लिए अपन उस पर क्या करते हैं, टिनिंग करके उसको पॉलिश कर देते हैं। टिनिंग करके मतलब टिन की परत चढ़ाई जाती है उसके ऊपर, तो वहाँ पर अपन इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से टिन का उपयोग अन्य धातुओं को जंग से एवं वातावरण मतलब नमी सर्दी वगैरह आ जाती है, बारिश का मौसम आ जाता है तो वो वातावरण से धातुओं को जंग एवं वातावरण से बचाने के लिए टिन क्वेश्चन को लिख दो, टिनिंग करके टिनिंग करके या टिन की परत चढ़ाकर टिन की परत चढ़ाई जाती है, परत चढ़ाई जाती है। इसका उपयोग करेंगे फ्यूज तार एवं सोल्डरिंग में, यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे। और पूछा है किस रंग का होता है, यह सफ़ेद रंग का होता है। तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, टिन क्या है, इस प्रकार के पदार्थ पर जंग नहीं लगती एवं इसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका गलनांक पूछा जाए पेपर में तो बताया ना, इसका गलनांक होता है 232 डिग्री सेल्सियस के पैमाने पर पिघलने लगता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट है इसका। और टिन का उपयोग अन्य धातुओं जैसे दूसरी धातुएं हैं, वो लोहा वगैरह है
या जस्ता है, मतलब वो और चीज़ें हैं। इसके बाद में कॉपर वगैरह है। तो लोहे की आवरण की जो बॉडी है, अन्य धातुओं को जंग एवं वातावरण नमी वगैरह आ जाती है, जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, वातावरण नमी, बरसात का मौसम है, सर्दी का मौसम है, तो जंग आ जाती है। उसको बनाने के लिए मतलब उस पर क्या किया जाता है, टिनिंग करके। टिनिंग मतलब क्या हो जाती है, उस पर टिन की परत आ जाती है। इस्तेमाल करते क्या करते हैं, इसका फ्यूज तार, जो फ्यूज लगा रहता है पावर हाउस के पास में लगा रहता है, मकान के अंदर छोटा सा फ्यूज लगा रहता है, उस छोटे से फ्यूज के अंदर जो वायर लगा रहता है, अपने घर में देखना जो बोर्ड होता है, बोर्ड के पास में जो स्विच होते हैं उसके पास ऊपर से लगा रहता है। तो उस स्विच को निकाल के आप देखना, उसमें एक पतला सा वायर लगा रहता है, वो टिन का होता है। एवं सोल्डरिंग करने में आपने सोल्डर का वायर देखा होगा, जो टाका वगैरह लगाते हैं काई या सोल्डर आयरन के द्वारा। तो सोल्डरिंग करने में जो वायर रहता है वो टिन का ही होता है, यह सफ़ेद रंग का होता है। तो यहाँ से इस चीज़ को आपको याद रखना है टिन के बारे में। तो अब टिन हो गया। अब सातवां है, आप अपना आठवां पढ़ते हैं सीसा, जिसको बोलते हैं लेड। टिन के बाद क्या आता है, सीसा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेड। यहाँ से सीसा, सीसा इसको बोलते हैं लेड। लेड अब इसके बाद में आठवां आता है सीसा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लेड। सीसा आपने नाम सुना होगा, लेड बोला जाता है जिसको। यह पूछा जाए कि यह कैसे रंग का होता है, तो यह सफ़ेद रंग की नर्म एवं भारी धातु है। सीसा कैसी है, सफ़ेद रंग की नर्म एवं भारी धातु है। नर्म भी है, सॉफ्ट, और भारी धातु भी है, होती है। और इसका जो गलनांक होता है वो टिन से अधिक होता है, टिन से अधिक होता है। टिन का गलनांक 232 होता है, लेकिन इसका जो गलनांक होता है वो 327 डिग्री सेल्सियस होता है। 327 डिग्री के तापमान पर टिन क्या तो सीसा क्या हो जाता है, पिघल जाता है। सीसा मतलब लेड इतने डिग्री टेम्परेचर पे पिघल जाता है, और इतने पे क्या होगा, पिघल जाएगा। जंगरोधी गुण के कारण, मतलब जंगरोधी मतलब क्या है, इस पर जंग नहीं लगती। शीशे पर जंगरोधी के गुण है, मतलब जंगरोधी गुण के कारण, मतलब इस पर जंग नहीं लगती, जंग नहीं लगती। जंग के रोधी गुण के कारण इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, भूमिगत केबल। भूमिगत केबल मतलब जो जमीन के अंदर जो हाई वोल्टेज की केबल होती है, अंडरग्राउंड जो अधिक आबादी वाले शहरों में केबल जमीन के अंदर फैलाई जाती है, उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड केबल। तो अंडरग्राउंड केबल के अंदर अपन इसका इस्तेमाल करेंगे कि मतलब अंडरग्राउंड भूमिगत केबल है ना, तो उसको नमी से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको शीशे की जो है परत वगैरह चढ़ाई जाती है। तो जंगरोधी सुरक्षा आवरण चढ़ाने में, मतलब जो अंडरग्राउंड केबल होती हैं तो जमीन के अंदर बचा जाती हैं, उस पर जो चालक तार होता है उस पर जंग ना लगे, तो उसको केबल के अंदर जो तार रहता है उसके ऊपर तो वो लगा रहता है कवर, को चालक इंसुलेटर लगा रहता है केबल के ऊपर, मतलब वायर के ऊपर केबल नहीं रहती है, तो केबल के अंदर उस पर क्या कर देते हैं, तार के अंदर क्या करते हैं, सुरक्षा आवरण लगा देते हैं, कहेगा शीशा का, जिससे उसका जंग ना लगे। तो शीशा, और इसका इस्तेमाल करते हैं शीशा संचायक सेल, जो लेड एसिड सेल होता है, शीशा संचायक सेल, मतलब जो लेड एसिड सेल बोला जाता है इसको, लेड एसिड सेल। शीशा संचायक सेल को लेड एसिड सेल भी बोला जाता है। तो लेड एसिड सेल की जो प्लेटें बनती हैं शीशा संचायक सेल की, नाम से पता चल रहा है शीशा संचायक सेल। तो शीशे की प्लेटें बनाने के लिए, मतलब लेड एसिड सेल की, पेपर में अगर पूछा जाए कि जो लेड एसिड सेल होता है उसकी प्लेटें जो होती हैं वो काय की बनाई जाती हैं, तो शीशा की बनाई जाती है। इंग्लिश में शीशे को क्या बोलते हैं, लेड। टिन के साथ मिक्स कर दो इसको, अपन अगर शीशे को टिन के साथ मिला ले, मिक्स कर ले, तो फ्यूज तार वगैरह बनाने में भी जब टिन का इस्तेमाल किया था उसमें भी, और सोल्डरिंग करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आपको याद क्या रखना है कि जो लेड होता है वो कैसे रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और क्या रखना है कि लेड कठोर धातु होती है या नरम होती है, तो लेड क्या है, नरम धातु है, और भारी होती है या हल्की होती है, तो शीशा क्या है,
भारी धातु होती है। अब भारी धातु होती है, इसका गलनांक पूछा है कि जो लेड का जो शीशे का जो गलनांक होता है वो 10 से अधिक होता है, 10 से कम होता है, तो इसका जो गलनांक होता है वो 10 से ज़्यादा होता है। इसका गलनांक पूछा जाए तो अगर पूछा जाए तो गलनांक की वैल्यू पूछ लेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कितना है शीशे का लेड का, तो 327 डिग्री सेल्सियस, मतलब 327 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है शीशे का, और 232 टन का होता है। जंगरोधी गुण के कारण, मतलब इस पर जंग नहीं लगती के कारण इसका क्या करते हैं, भूमिगत केबल जो अंडरग्राउंड जमीन के अंदर केबलें बिछाई जाती हैं अधिक आबादी वाले शहरों में। कम आबादी वाले शहरों में तो ओवर हैंड लाइन जो उसके ऊपर ही लाइन फैलाई जाती हैं, लेकिन अधिक आबादी वाली शहर है जैसे मुंबई है, महाराष्ट्र, दिल्ली वगैरह है, तो पुणे है, तो ऐसी ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर है उसमें अंडरग्राउंड केबल करते हैं। तो अंडरग्राउंड केबल के अंदर क्या करते हैं, उस पर जो आवरण बाहर के ऊपर जो पीवीसी का जो मतलब रबड़ चढ़ी रहती है उस केबल पर, रबड़ चढ़ने से पहले उस पर क्या करते हैं, शीशे की पॉलिश वगैरह कुछ करते हैं तो उसके ऊपर रबड़ चढ़ाई जाती है। तो उससे क्या होता है कि नमीरोधी, जंगरोधी, मतलब उस पर मौसम का जो वातावरण होता है बरसात का, तो उसके अंदर क्या होता है कि जंग नहीं लगती। तो और फिर क्या करते हैं, और इसका इस्तेमाल किया जाए, शीशा संचयक सेल का उपयोग प्लेटों को बनाने में किया जाता है। जो लेड एसिड सेल होता है उसके अंदर जो बैटरी होती है, इन्वर्टर वाली बैटरी इसको बोला जाता है, इन्वर्टर वाली ट्रैक्टर वाली जो बैटरी होती है उसको लेड एसिड सेल ही बोला जाता है, या शीशा संचयक सेल बोला जाता है, लेड एसिड सेल। और शीशा संचयक सेल अगर पूछा जाए प्राइमरी सेल है, द्वितीयक सेल है, तो प्राइमरी ये सेकेंडरी सेल है। अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर बनता है तो कि लेड एसिड सेल जो है ये प्राइमरी सेल है, सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल है, जिस सेल को पुनः आवेशित कर सकते हैं, मतलब चार्ज जो अपन डिस्चार्ज बार बार कर सकते हैं उसको लेड एसिड सेल कहते हैं। इन्वर्टर की बैटरी हुई, मोबाइल की बैटरी हुई, ट्रैक्टर की बैटरी हुई, ये सब सेकेंडरी सेल है। तो ये लेड एसिड सेल का अपन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, प्लेटों को बनाने के लिए किया जाता है। और टिन के अगर जी लेड को अपन अगर टिन के साथ में अगर मिक्स कर लेते हैं, मिक्स बना लेते हैं, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्यूज तार एवं सोल्डरिंग करने में भी शीशे का उपयोग कर लेते हैं। तो ये हो गया शीशे का मैटर। अब आता है शीशे के बाद आता है क्या, मैंगानीज। मैंगानीज आता है शीशे के बाद में, क्या आता है आठवां, यहाँ पर मैंगानीज। मैंगानीज के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि मैंगानीज क्या होती है, मैंगानीज। तो मैंगानीज इस पर यहाँ पे पढ़ते हैं अपन, मैंगानीज। मैंगानीज के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। मैंगानीज भी क्या है, एक धातु होती है मैंगानीज। मैंगानीज तो ये मैंगानीज के बारे में अपन पढ़ेंगे यहाँ से। अब शीशा के लेड के बाद में आता है मैंगानीज। क्या आता है, मैंगानीज। मैंगानीज क्या होती है कि ये तांबे से जो कॉपर होता है, तांबे और मैग्नीज और निकेल, तीन चीज़ों की भी मिश्र धातु है, तीन चीज़ों से मिलकर बनाई जाती है। जो क्या करते हैं, इसको बड़ी जो भट्टियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी भट्टियाँ, लोहा वगैरह इसमें जो पकाया जाए, धातु है, कच्ची धातु में पका के उसको धातुओं को जो जमीन से धातु में निकाल कर उसको क्या करते हैं, बड़ी बड़ी भट्टियों में पकाया जाता है, पका के पे जो धातुएं बनाई जाती हैं उनको। अब उसमें क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं, तो जैसे कि मैंगानीज बनाना है, तो मैंगानीज बनाने के लिए क्या करेंगे, वो एक भट्टी लेंगे, भट्टी में क्या करेंगे, तांबे को, मैग्नीज को और निकल को उसमें डाल देंगे और उसको टेम्परेचर में उसको गर्म करेंगे, तो तब जाके मैंगानीज बनती है। तो ऐसा मतलब उसमें तांबे का जो मात्रा लेंगे, तांबे के 100% में 84% उसमें कॉपर लेंगे, और 2% उसमें से मैग्नीज का टुकड़ा लेंगे, और 4% निकल का टुकड़ा लेंगे, और 84% का टुकड़ा अपन इसका ले लेंगे। जैसे कि मान लो कि 1 किलो का अपन 1 किलो मैंगानीज बनाना है, तो 1 किलो का मैंगानीज बनाना है, तो उसमें 1 किलो की मैंगानीज में इसमें 84% तो अपना क्या होना चाहिए, कॉपर होना चाहिए, प्लस मैग्नीज होना चाहिए अपना 2%, और 4% अपना क्या होना चाहिए, निकल 4% होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को एक भट्टी में डाल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, मैंगानीज बन जाएगा। तो
फिर मैंगानीन पूछा जाए कि मिश्र धातु होती है, किस किस की मिश्र धातु पूछी, ऑप्शन में देगा निम्नलिखित में से मैंगानीन मिश्र धातु है। ऑप्शन में ए में देगा तांबा, बी में देगा मैग्नीज, सी में देगा निकल और डी में देगा उपरोक्त सभी। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाना पड़ेगा सभी। और मात्रा पूछा 84% तांबा रहता है, 2% मैग्नीज और 4% इस पर निकल मिलाया जाता है। तो मतलब क्या है, ये मिश्र धातु है। कैसी धातु है? मिश्र धातु है। अब मैंगानीन का अगर गलनांक पूछ लिया जाए कि मैंगानीन का जो गलनांक कितना होता है, तो मैंगानीन का गलनांक होता है 960 डिग्री सेल्सियस। 960 डिग्री सेल्सियस, जिसको क्या बोला, 960 डिग्री सेल्सियस का गलनांक होता है मैंगानीन का। मेल्टिंग पॉइंट मैंगानीन का कितना होता है? 960 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसका उपयोग क्या करते हैं? प्रतिरोधक बनाने में। प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग में रुकावट डालना। उसने कितनी रुकावट डाली है वो होता है प्रतिरोधक। भाई प्रतिरोधक में अंतर कितना है कि प्रतिरोध क्या करता है? धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, लेकिन उसने कितनी रुकावट डाली है वो होता है प्रतिरोधक। तो इसका उपयोग क्या करते हैं? प्रतिरोधक बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें याद रखना है? ये चीज़ याद रखना है, मैंगानीन में से मैंगानीन, तांबा, मैग्नीज, निकल, किस किस की? तांबा, निकल, मैग्नीज और निकल, इनकी मिश्र धातु होती है। ये मिश्र धातु होती है। मैंगानीन का गलनांक होता है 960 डिग्री सेल्सियस। इसका उपयोग पूछा जाए तो प्रतिरोधक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है यूरेका। 10वां क्या आएगा? यूरेका। 10वां जो अपना है, चालक पढ़ रहे हैं, 10वां आएगा अपना यूरेका। यूरेका 10वां क्या आएगा? यूरेका। यूरेका, तो यूरेका के बारे में पढ़ेंगे अपन। यूरेका क्या होता है? तो यूरेका के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अब आता है क्या? यूरेका। यूरेका तो यूरेका क्या होती है कि तांबे से और निकल से मिलकर बनाई गई मिश्र धातु है। यूरेका कैसे? यूरेका मिश्र धातु होती है। क्या की मिश्र धातु होती है? तांबे की और निकल की। पूछा जाए कि यूरेका निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है, तो तांबे की और निकल की। और परसेंटेज की मात्रा पूछी जाए कि यूरेका मिश्र धातु में कितने परसेंट तांबा रहता है और कितने परसेंट निकल रहता है, तो 60% उसके अंदर क्या रहता है? तांबा, और 40% क्या रहता है? निकल रहता है। दोनों से मिलकर क्या बन गई? मिश्र धातु बन गई। अब इसका उपयोग क्या किया जाता है? अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाले, इसका उपयोग अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाले प्रतिरोधक, मतलब जो धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं, ऐसी कुछ चीजें हैं। रेगुलेटर होता है जहाँ पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। रेगुलेटर तापमान नामा होता है। तो जैसे कि कुछ प्रतिरोधक होते हैं, रेगुलेटर के रूप में पंखा है, पंखे के अंदर वो रेगुलेटर लगा रहता है, उसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर क्या करते हैं? अपन यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। यूरिया का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि ये तापमान, टेम्परेचर सहन करने की इसके अंदर क्षमता रहती है। इसका गलनांक भी 1270 डिग्री सेल्सियस होता है। कुछ चीज़ों को आपके यहाँ पर, कुछ चीज़ों में जो मैंने सबके मेल्टिंग पॉइंट लगवाए हुए हैं गलनांक, तो यहाँ पर जो 1270 है, यहाँ पर 70 की जगह 60 भी आ सकता है, 65 भी आ सकता है और 75 भी आ सकता है। तो उस चीज़ से आप कंफ्यूज मत होना, लगभग रहेगा 70 के 5, 2, 4, 5 ऊपर ही रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। ऐसे हर एक चीज़ में, जैसे मैंने कॉपर का लगवाया था, एल्यूमिनियम लगवाया था, एक दो यहाँ पर चेंजिंग रहेगा। जैसे कि और भी चीज़ों का मैंने लगवाया था, तो उस चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। तो जो क्या करते, प्रतिरोधक क्या करते हैं? ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। नॉर्मल आप प्रतिरोध भी किसी जगह पर लगाओगे तो वो थोड़ा सी ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो ऐसे ही क्या करते हैं? रेगुलेटर है, जो प्रतिरोधक है, ज़्यादा मात्रा का प्रतिरोध है, जहाँ पर अपन को जहाँ बड़े प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोधक वहाँ पर धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं, रेगुलेटर वगैरह, तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा गर्म होता है, तो वहाँ पर अपन यूरेका का इस्तेमाल करेंगे। वो रेगुलेटर वगैरह है, प्रतिरोधक जो धातुओं का, से अपन बनाएंगे
रेगुलेटर वगैरह इस्तेमाल करेंगे। और इसका गलनांक की अगर बात करें तो गलनांक होता है 1270 डिग्री सेल्सियस। तो यूरेगा क्या है, विद्युत का चालक होता है। यूरेगा मिश्र धातु होती है, कहेगी निकल की और तांबे की। निकल 60% रहता है और 40% वो 60% तांबा 40% निकल रहती है। उपयोग पूछा जाए तो प्रतिरोधक में और रेगुलेटर में, जो पंखे के रेगुलेटर वगैरह होते हैं इसके अंदर जो प्रतिरोधक का काम करते हैं उसके अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसका गलनांक जो है 1270 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब इसके बाद में आता है टंगस्टन। टंगस्टन पढ़ाएंगे। टंगस्टन क्या होता है? टंगस्टन एक विद्युत का चालक होता है। तो टंगस्टन के बारे में अपन पढ़ेंगे। टंगस्टन टंगस्टन के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ से टंगस्टन के बारे में पढ़ेंगे अपन। टंगस्टन, तो टंगस्टन के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो टंगस्टन के बारे में बात करते हैं कि टंगस्टन पूछा जाए कि टंगस्टन निम्नलिखित में से कठोर धातु है या मुलायम धातु है। तो टंगस्टन एक कठोर धातु है। टंगस्टन कैसी है? यह एक कठोर धातु होती है। टंगस्टन कैसी होती है? कठोर, मतलब बहुत ही ज्यादा कर रही है, कठोर धातु होती है। टंगस्टन का गलनांक होता है 3400 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी को होता है, लेकिन इसका तो 3400 डिग्री सेल्सियस लगभग मुझे मेरे अंदाज में आता है कि सबसे ज़्यादा गलनांक टंगस्टन का ही होता है। कुछ कुछ जगह जहाँ पर 3410 या 3405 या 3420 लिख के आया करवाने की कोई जरूरत नहीं है। 5-7 वो तो पेपर में इतना लॉजिक आता है, फिक्स नहीं आएगा, लगभग आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3400 डिग्री सेल्सियस आपको लेके चल रहा है कि इसका टंगस्टन का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन, तो टंगस्टन का जो गलनांक होता है बिंदु वो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका उपयोग करते हैं अपन, क्या करते हैं, लैंपों में। जो लैंप होते हैं, अपना जो बल्ब होता है, बल्ब, तो बल्ब के अंदर जो वो लगे स्प्रिंग लगी रहती है वो टंगस्टन की लगी रहती है। एक बार जेई के अंदर पूछा गया था, जबलपुर 2017 के अंदर पूछा गया था कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का, वो क्या का बना होता है फिलामेंट, तो वो टंगस्टन का बना होता है। और ट्यूबलाइटों के फिलामेंट बनाने में, मतलब जो लैंपों के ट्यूबलाइट वगैरह होती है उसके जो फिलामेंट होते हैं, उसके अंदर जो स्प्रिंग लगी रहती है जलने वाली, तो लैंपों ट्यूबलाइटों के फिलामेंट किसको बोलते हैं? बल्ब के अंदर जो स्प्रिंग टाइप की लगी रहती है, और जो ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट के अंदर भी स्प्रिंग वगैरह लगी रहती है, तो उसको बोलते हैं, स्प्रिंग टाइप की रहती है हल्की सी, तो उसको बोलते हैं फिलामेंट। तो लैंपों और ट्यूबलाइटों को फिलामेंट बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो टंगस्टन क्या है? यहाँ से एक कठोर धातु है। जिस चीज़ आपको याद करना है उसमें नोट्स में अच्छी तरह नोट कर लेना इसको। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन में देगा आपको टंगस्टन का गलनांक होता है 2500 डिग्री सेल्सियस, 1300 डिग्री सेल्सियस। सी में दे देगा 1500 डिग्री सेल्सियस, डी में दे देगा 3400 डिग्री सेल्सियस। तो आप यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि टंगस्टन का गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। और फिर क्वेश्चन आएगा कि लैंपों और ट्यूबलाइटों के अंदर निम्नलिखित में से फिलामेंट बनाने में निम्नलिखित में से किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन में देगा आपको यूरेका, मैंगानीज, कॉपर, और डी में दे देगा टंगस्टन। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि लैंपों और ट्यूबलाइटों के जो फिलामेंट बनाए जाते हैं वो टंगस्टन के बनाए जाते हैं। यहाँ से अब आता है पारा को बोलते हैं मरकरी। यह सामान्यतः क्रमबद्ध द्रव अवस्था में रहने वाली धातु होती है, लेकिन सामान्य अवस्था में पारा, यह सामान्य तापक्रम का तो मतलब कैसा? नॉर्मल, जो अपना फैन वगैरह ना चल रहा हो, नॉर्मल टेम्परेचर हो, तो सामने सर्दी पड़ रही हो, नॉर्मल तापमान हो, तो सामान्य तापक्रम पर रहने वाली द्रव अवस्था में धातु है। ये एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। 11 आवर सारणी में 11 किस्म की ऐसी कुछ धातु होती हैं, तो पूछा जाता है कि ऐसी निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है।
तो पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी की सब धातुएं कठोर अवस्था में रहती हैं, लेकिन पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो धातुओं में रहती है लेकिन द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। द्रव नॉर्मल कमरे के टेम्परेचर पर, नॉर्मल कमरे का टेम्परेचर कितना 20 से 26 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। तो यह सामान्य तापक्रम पर, क्या है, मरकरी के बारे में पढ़ रहे हैं, बार बार चाला गया अपना मरकरी। तो यह सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो पूछा जाए पेपर में कि निम्न धातुओं में ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन में दे देगा आपको यूरेका, मैंगनीज, कॉपर या जिंक, और एक में दे देगा आपको क्या, मरकरी या पारा। मरकरी इंग्लिश में बोलते हैं, पारा हिंदी में बोलते हैं। तो आपको द्रव अवस्था में धातु कौन सी पाई जाती है, पारा, तो ये रहती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उपयोग की बात करें तो थर्मामीटर में पारे की वाष्प के रूप में किया जाता है। थर्मामीटर जो डॉक्टर वगैरह का इस्तेमाल, कुछ मेडिकल लाइन का ही वो रहता है, तो उसमें पारे की वाष्प के रूप में किया जाता है। मरकरी पेपर लैंप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मरकरी पेपर लैंप में किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको करेक्ट आंसर लगाना पड़ेगा पारे का। तो यहाँ से पारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है, पारा। तो ये यहाँ से इतने का जो नीचे से ऊपर का, इस लाइन से ऊपर का मैटर टंगस्टन का, और इस लाइन से नीचे पारे का। तो टंगस्टन का तो फिलामेंट में इस्तेमाल करते 34 डिग्री, इसका टेम्परेचर होता है। पारा जो द्रव अवस्था में रहता ही है, तो इसका गलनांक तो ऐसा कुछ है नहीं है, तो इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाती है। पारा के बाद में आता है अब 13वां आएगा नाइक्रोम। क्या आएगा, नाइक्रोम। नाइक्रोम के बारे में पढ़ेंगे।